बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंजेनिटल एनामोलीज ऑफ आई। कंजेनिटल एनामोलीज का मतलब है वो डिजीज़ जो एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी आई में बर्थ के टाइम पे कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। आज हम ये देखेंगे कि आईलेट, कॉर्निया, लेंस, लैक्रिमल सिस्टम और ऑर्बिट में कौन कौन सी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी आईलेट की कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी हैं। कंजेनिटल टॉसिस, टॉसिस क्या होती है? ड्रूपिंग ऑफ आईलेट और फॉलिंग ऑफ आईलेट इज कॉल्ड टॉसिस। टॉसिस की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारा एलपीएस मसल को जो नर्व सपोर्ट कर रही होती है वो नर्व डैमेज हो जाती है। जब वो नर्व डैमेज हो जाती है तो हमारा एलपीएस मसल अपना काम नहीं कर पाता और हमारा आईलेट नीचे गिर जाता है, ड्रूप कर जाता है। या फिर हमारा जो एलपीएस मसल है उसकी स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिस तरह मेस्थीनिया ग्रीव्स के अंदर हो जाता है। या अगर हमारा आईलिड स्वेल कर जाता है तो उससे भी टॉसिस हो सकती है। अब हम यह देखेंगे कंजेनिटल टॉसिस क्यों होती है। ये मेल डेवलपमेंट से होती है। मेल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? वीकनेस, जो हमारे मसल की वीकनेस है, अगर वो कंजेनिटल है मतलब पैदाशी कोई वीकनेस है हमारे मसल के अंदर, तो वो टॉसिस जो होगी उसे हम कहेंगे कंजेनिटल टॉसिस। टॉसिस सिंपल भी हो सकती है और एसोसिएटेड भी हो सकती है। सिंपल का मतलब है कि वो अपने आप तक महदूद है, जिसमें सिर्फ एलपीएस मसल इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर वो सिंपल नहीं है, मतलब कि उसके अंदर अगर सुपीरियर रेक्टस मसल भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो हम उसे कहेंगे कि ये एसोसिएटेड कंजेनिटल टॉसिस हो गई है। आगे हमारे पास है मार्कस गन। रॉबर्ट मार्कस गन एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये कहा था कि कभी कभी हमारी जो नर्व हमारे आईलेट को मूवमेंट करवाने के लिए काम कर रही होती है और जो हमारे जाज को मूवमेंट करवाने के लिए जो नर्व काम कर रहे होते हैं, इन दोनों नर्व्स के दरमियान एक बैड इंट्रैक्शन हो जाती है। जब वो बैड इंट्रैक्शन होती है तो जिस तरह हमारे जाज मूव करते हैं तो हमारे आईलेट भी उसी तरह मूव करने लगते हैं, उसके अलॉन्ग मूव करते हैं। तो इस कंडीशन को हम मार्कस गन कहते हैं। और मार्कस गन की कोई वेल नोन काज आज तक हमें पता नहीं चली। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो आईलेट है वो ड्रूप कर गया हुआ है, वो नीचे की तरफ गिरा हुआ है। इसे हम टॉसिस कहते हैं। आगे है हमारे पास कंजेनिटल कोलोबोमा। कोलोबोमा क्या होती है? ये होता है फुल थिकनेस डिफेक्ट ऑफ आईलेट। इसमें जो होता है आईलेट जब डेवलप हो रहा होता है, जो हमारे जो इसके लेयर्स होती हैं वो लेयर्स आपस में सही तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाती, फ्यूज़ नहीं हो सकती। अगर फ्यूज़ हो जाती है तब वो नॉर्मल होता है, अगर वो फ्यूज़ नहीं हो पाती तो वो थिक हो जाता है। तो इस वजह से अब कोलोबोमा बन जाता है। ये ज़्यादातर नेजल साइड पे होता है और अपर आईलेट में ज़्यादा होता है, लोअर आईलेट में कम होता है। इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं कि कोलोबोमा हुआ है। नेक्स्ट हमारे आईलेट की जो कंजेनिटल डिजीज़ है वो है एपिकैंथस। एपिकैंथस क्या होता है? ये सेकेंड फोल्डिंग होती है अपर आईलेट की। अपर आईलेट क्या करता है? फोल्ड हो जाता है इनर कॉर्नर पे, यानी कि मीडियल कैंथस पे। मीडियल कैंथस की साइड पे जो अपर आईलेट होता है वो फोल्ड करके उसको कवर कर लेता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिकैंथस। ये आमतौर पर बायलैटरल होता है और जब नोज़ की डेवलपमेंट होती है तो ये हो सकता है कि ये डिसअपियर हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमन एनोमली होता है आईलेट के लिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एपिकैंथस जो हमारा अपर आईलेट है उसको देखिए, अपर आईलेट फोल्ड किया हुआ है और इनर कैंथस जो होता है मिडिल कैंथस उसको कवर करके रखा हुआ है इसने। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रिक्यासिस। ये बहुत रेयर कंडीशन होता है, यानी कि बहुत कम लोगों को होती है। इसमें होता क्या है, हमारे जो सीलिया होते हैं इसमें सीलिया की एक लाइन होती है जो कि हमारे मिबोमिन ग्लैंड की जगह पर होती है और ऑर्डिनरी स्पीशीज ग्लैंड्स के तौर पर मिबोमिन ग्लैंड्स के फॉलिकल में ओपन होती है। इसको हम डबल आई लैशेस भी कहते हैं। आम जबान में इसको डबल आई लैशेस कहते हैं। देखने से ऐसा नज़र आता है जैसे इसकी आई लैशेस डबल हों। जब हम रब करते हैं कॉर्निया को तो ये हमारे जो आई लैशेस डबल आई लैशेस होते हैं, सीलिया होते हैं, ये हमारे अंदर कॉर्निया के अंदर चले जाते हैं बैक साइड पे। नेक्स्ट एनामोली है डिस्ट्रिक्यासिस। डिस्ट्रिक्यासिस में क्या होता है, जो आई लैशेस होते हैं वो डबल लाइन होती है उनकी। इसमें होता यह है कि जो सीलिया की एक लाइन होती है वो मिबोमिन ग्लैंड्स की जगह पर होती है और जब वो मिबोमिन ग्लैंड्स की जगह पर आ जाती है तो ऑर्डिनरी सेबेशियस ग्लैंड्स के तौर पर वो मिबोमिन ग्लैंड्स की फॉलिकल में ओपन हो जाती है। जब हम अपनी आइज़ को रब करते हैं तो ये सीला जो हमारी जो लाइन एक्स्ट्रा लाइन होती है वो कॉर्निया में बैकवर्ड साइड पे चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोब्लाफिरॉन। माइक्रोब्लाफिरॉन का मतलब ये है कि हमारे जो आईलेट है वो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, या फिर नहीं होते। ये माइक्रोफ्थालमस या एनाफ्थालमस से लिंक्ड हो सकते हैं। माइक्रोफ्थालमस का मतलब यही है कि वो
छोटे हैं, और अनऑफ्थल्मस का मतलब यह है कि वह एब्सेंट है, वो है ही नहीं। अगर आईलेट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल एब्सेंट है, तो उस कंडीशन को हम एब्लेफ्रॉन भी कह सकते हैं। ये अनऑफ्थल्मस की पिक्चर आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आईलेट है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है एपीब्लेफ्रॉन। एपीब्लेफ्रॉन में क्या होता है कि हमारे टिश्यू की एक हॉरिजेंटल लाइन पे, एक साइड पे ना टिश्यू जो होता है वो फोल्ड हो जाता है। जब वो टिश्यू फोल्ड होता है तो हमारे लोअर लिड मार्जिन के ऊपर आके कवर कर देता है, उसको उसके ऊपर आ जाता है। इस कंडीशन को हम एपीब्लेफ्रॉन कहते हैं। जब बाकी फेस की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो ये खुद ब खुद सही हो जाता है। इसके लिए हमें सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि जो लोअर लिड मार्जिन है वहाँ पर देखें टिश्यू उसके ऊपर फोल्ड करके उसको कवर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजेनिटल एंट्रोपियन। एंट्रोपियन का मतलब ये है हमारे जो आई लैशेज हैं वो अंदर की तरफ, इनवर्ट की तरफ मुड़े हुए होते हैं, तो वो हमारे डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें वो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो आई लैशेज हैं वो अंदर की तरफ, इनवर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब तक हमने सिर्फ आईलेट की कंजेनिटल जो एनामोलीज हैं उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने टॉसिस पढ़ा है। रॉबर्ट मार्कस गन का जो उसकी थ्योरी मार्कस गन की थी वो हमने डिस्कस किया है, और इसके अलावा हमने एपिकैंथस पढ़ा है, डिस्टिकैसस पढ़ा है, और इसके बाद हमने मैक्रोब्लेफ्रॉन और एंट्रोपियन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे लैक्रिमल सिस्टम की कंजेनिटल कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी एनामोलीज हैं लैक्रिमल सिस्टम की जो पैदाइश के वक्त पे हो सकती हैं। लैक्रिमल सिस्टम की जो एनामली है वो डैक्रियोसाइटाइटिस। इसमें क्या होता है, ये डैक्रियोसाइटाइटिस जो होता है वो डैक्रियन और सिस्टा के जो लफ्ज़ हैं कम्बिनेशन है, इनसे निकला है। डैक्रियन का मतलब है टेयर और सिस्टा का मतलब है सैक, टेयर सैक। ये इन्फ्लेमेशन होता है, जो हमारी लैक्रिमल सैक होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डैक्रोसाइटाइटिस। इसको हम डैक्रोसाइटाइटिस नीनाटोरम भी कहते हैं। नीनाटोरम का मतलब यह है कि जो इन्फेंट्स में होता है, जो बच्चों में होता है, उसको हम नीनाटोरम कहते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हमारा लैक्रिमल सैक है उसकी हमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। जिस तरह हमने आईलेट की कंजेनिटल एनामलीज में डिस्कस किया था कि मैक्रोफ्थाल्मस और एनाफ्थाल्मस क्या चीज़ें होती हैं, उसी तरह से हम ये हमारे ऑर्बिट में भी हो सकती हैं। ऑर्बिट में मैक्रोफ्थाल्मस का मतलब ये है कि जो हमारे ऑर्बिट की और जो हमारा दूसरा ऑकुलर स्ट्रक्चर है उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो गई है। ये हम अक्सर तौर पर जो हमारे जीन्स हैं उनकी म्यूटेशन हो जाती है, या फिर क्रोमोसोम को कोई डिफरेंस आ जाता है, तो इस वजह से हमारे मैक्रोफ्थाल्मस हो सकते हैं। मतलब यह है कि हमारी आई की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, रुक जाती है। और ये सिंपल हो सकती है। सिंपल का मतलब यह है कि ये आकुलर मेलफॉर्मेशन जो दूसरे आकुलर स्ट्रक्चर हैं उसमें उसको ये इन्वॉल्व अगर ना करे तो हम कहेंगे कि ये सिंपल है, और अगर ये एसोसिएटेड हो कोलोबोमा के साथ तो हम ये कहेंगे कि ये सिस्टमेटिक है या कॉम्प्लेक्स है। एनाफ्थाल्मस क्या होता है? एनाफ्थाल्मस का मतलब यह है कि एब्सेंस ऑफ आईलेट। ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें आईलेट की एब्सेंस है, इस कंडीशन को एप्थाल्मस कहते हैं। आज हमने कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ आई को डिस्कस किया है, जिसकी हमने एक छोटी सी समरी बनाई है। अगर ये हम देख लेंगे कि तो हमें पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। आज हमने आईलेट, लैक्रिमल सिस्टम और ऑर्बिट की कंजेनिटल एनोमलीज को डिस्कस किया है, और बाकी जो टॉपिक हमारा लेंस वगैरह का रह गया है उसकी कंजेनिटल एनोमलीज जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आईलेट की एनोमलीज में हमने टॉसिस को पढ़ा है। टॉसिस का मतलब है ड्रोपिंग ऑफ आईलेट, कोलोबोमा का मतलब है थिकनेस हो जाती है इसका, और एपिकैंथस का मतलब है सेकेंड फोल्ड हो जाते हैं, अपर लाइट की स्किन फॉल हो जाती है मिडिल कैंथस के ऊपर। डिस्टिक का मतलब है हमारे आई लैशेज डबल होते हैं, और माइक्रोब्लेफ्रॉन का मतलब है कि हमारे आईलेट जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। और एपीब्लेफ्रॉन का मतलब है कि टिश्यू फोल्डिंग हो जाते हैं हमारे लिड मार्जिन के ऊपर। और आगे है एंट्रोपियन का मतलब है जो हमारे आई लैशेज हैं वो इनवर्ड मूव कर रहे होते हैं। लैक्रिमल सिस्टम की कंजेनिटल एनोमलीज में हमने डैक्रोसाइटाइटिस को कवर किया है। इसका मतलब यह है कि हमारे जो लैक्रिमल सैक है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जबकि ऑर्बिट में हमने मैक्रोफ्थाल्मस और एनाफ्थाल्मस को डिस्कस किया है।